जैकी, जैकी क्या है? तेरा शिकार चला गया, तेरा शिकार चला गया। अब क्या करेगा? वहाँ पे ना मुर्गे थे दो, और ये एकदम से इधर थे, तो जैकी देख रहा था लेकिन भौंका नहीं। उनको मतलब नहीं है बंदा भौंक जाए। वहां पे घुस गए। आपको आवाज तो सुनाई दे रही होगी, बहुत जोर से आई आवाज। क्यों? हाँ, इतनी जोर का धमाका हुआ, इतनी जोर का। मुझे तो लगता है कहीं सुंदरनगर में ना घर जो शीशे होंगे, खिड़कियां अगर बंद होगी ना तो वो फट गए होंगे पक्का, क्योंकि अभी हमारी भी बाउल नीचे गिर गई थी ना, 2 बार हो चुका है। पक्का कल कुछ न्यूज आने वाली है। मिसाइल बहुत जोर से, अभी भी देखो कितने जोर से आवाज आ रही है। कुछ परीक्षण हो रहा होगा मुझे लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज सुबह सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। वैसे तो जब सुबह को स्कूल जाना होता है तो मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह ही कर देती हूँ। कोई ना हॉर्न बजा रहा है। अभी मैं जा रही हूँ हमेशा की तरह सुबह को छोड़ने, और आज सुबह का ना लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद थोड़ी राहत रहेगी, 15-20 दिन की छुट्टियाँ हैं। फिर ऐसा है कि इसको नानी के घर भी जाना है, तो वहाँ भी हम जा सकते हैं। पहले मैं देखो 8:30 का टाइम है, लेकिन अभी 8-10 ही हुए हैं। लेकिन क्या है कि गाड़ी वाले पहले भी आ जाते हैं। अभी हम जस्ट पानी के पास पहुँचे और सुबह गई है वापस। 3-4 बार मैंने इसको बोला, मैंने कहा मास्क डाल दियो अपना, लेकिन फिर से मास्क भूल गई थी। तो अभी से वापस हुई है, वो आ गई ऊपर, आ गई वहाँ पे। और अगर अभी हाँ ओ शिट, सुबह मैं हर बार निकल जाती हूँ। पहले भी ऐसा हुआ ना, उस दिन भी मैं सामने वीडियो बनाते बनाते मैंने सामने मास्क रख दिया और दिखा भी, फिर भी ध्यान नहीं रहा। अभी इसकी बोतल खाली थी, मैंने कहा इसको भरना है, पानी के पास ही भरेंगे। फटाफट से भर दो मेरे बच्चे। लो मास्क दे दे, अदरवाइज रह जाएगा, यहाँ पानी के पास रह भी जाता है। हाँ, और मैं गाड़ी का किराया भी दे दूंगी। चलो जल्दी करो, गाड़ी का किराया तो मैं खुद ही गाड़ी के पास आऊंगी, आज मैं खुद ही दूंगी। ओए तूने डाला भी है इसमें, कार्डबोर्ड भी है। हाँ? और क्या, बिल्कुल खाली लग रहा है बैग। कार्डबोर्ड डाला, पेंसिल किट डाला है। ठीक, सबसे पहले आप देख लो मौसम के नज़ारे। वैसे मौसम तो आजकल साफ ही चला है बिल्कुल। ये देखो आसमान एकदम से क्लियर है। भर दी? हाँ, भर दी, पूरी भरी है, पूरी फिनिश करनी है, ये पानी नहीं पीती है। ओ देखो, और आज इसका ना मैथ का एग्जाम है, जो इसका हाँ गड़बड़ करती है हर बार मैथ में, लेकिन आज मैथ का सुबह अच्छे से देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सबकी तरफ से भी रिलेटेड हो जाएगा। वहाँ पर ना रास्ते में एक लाल मुर्गा है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये जंगली है, किसी ने पाला नहीं हुआ है। ये जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत हल्का सा दिख रहा है बिल्कुल। देखो उड़ भी रहा है वहाँ पे, ये रहा बिल्कुल मेरी उंगली के सामने। देखो लाल मुर्गे से डर लगता है। अरे वो क्या करेगा, वो बेचारा खेत में उग रहा है। और जोड़ा ही यार एक, उसकी वाइफ भी है सीबा नीचे। देखो लाल मुर्गा है, और साथ में देखो नीचे ही उसी के साथ ही मुर्गी भी है नीचे, लाल वाला मुर्गा। अब नजदीक आ गया, वहाँ देखो, लगता है भाग जाएगा ये। हाँ देखो जोड़ा है, कपल है साथ में। क्यों? भाग गया वो, भाग गया। नाचा। आज शिवा का लास्ट एग्जाम है, तो अभी तक मैंने कोई शूट नहीं किया। सुबह भी स्कूल से आ चुकी है और मैंने कहा इसका पेपर पहले पूरा करवा लेती हूँ। लिखो वेरी गुड, लिखो आप, लिखो। उसके बाद मैं शूट करूंगी। बस आज इनका इसका भी फाइनल एग्जाम है हिंदी का। वेरी गुड, फिर से लिखो यहाँ। ना नदी किनारे तोता नाचा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बताया एग्जाम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। वो खुद आई अकेली नीचे से, सीधा आ गई कि बीच में बैठी रही? सुबह आई मैं। सुबह नहीं, अब भी सुबह आई मैं। देखो पिंपल हो गया सुबह के फेस पे, है ना? किसको लिखो पहले? अकेला नहीं, गंदा लिखा आपने, ऐसा क्यों लिखा? इरेज करो इसको, सुंदर लिखो। चलो लिखो। शाम का टाइम हो रहा है अभी। शिवा का पेपर ना मैंने करवा दिया था, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ।
अभी मैं खाना बना रही हूँ, शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और देखो मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ। मैं पता क्या बनाने वाली हूँ, आज खीर बनाने वाली हूँ। सुपी की बहुत फेवरेट है, उसको बहुत पसंद है खीर खाना, तो इसीलिए आज खीर बन रही है। चलिए बनाते हैं खीर। मैंने यहाँ पर ना दूध रख दिया है और ये चूल्हे पे अभी मैं रखने वाली हूँ। बाहर से काला है, देखो ये जो पतीली है बाहर से काली है इसका इसीलिए जैसे चूल्हे पे अगर बर्तन रखते हैं तो वो काले हो जाते हैं। मैंने इसको राख वगैरह नहीं लगाई, वैसे पहले बाहर से गीला भी कर देते हैं ताकि बर्तन जले ना, लेकिन ऑलरेडी काला है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक्कन भी लगा दूंगी ताकि इसमें कोई भी जैसे आग मतलब कोई भी राख वगैरह या कुछ गिरे ना इसके अंदर, इसलिए थोड़ी देर इसको। और ये खीर बनेगी चावल की, और ये जो चावल है ना लोकल चावल है। देखो लोकल चावल की खीर बहुत टेस्टी होती है। लोकल मतलब जो धान वाला चावल होता है ना, लोकल यहाँ पे मिलता है, उसकी है ये। तो चलिए 1 गिलास डालूंगी मैं, क्योंकि दूध काफ़ी है, मतलब ज़्यादा है दूध, तो थोड़ी सी अगर थिक बनेगी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। वैसे तो मम्मी जी ने छांट दी है, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ेगा कहीं इनमें कुछ हो ना। तो जब तक मेरी खीर होगी ना, मैं दूध भी लगा लेती हूँ। ये सारी मलाई है और मलाई को इसका बनाना है हमने मक्खन, तो मक्खन बनाने के लिए मैं लगा लेती हूँ। मशीन देखिए लग चुकी है और साथ में मेरा दूध भी ना बॉईल होने वाला है। इसमें अभी चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, अब मैं इनको डाल लेती हूँ इसके। बोलोगी सुबी और शिवा कहाँ हैं? सुबी और शिवा चले गए हैं अपने आमा दादा के साथ, आज ऊपर की तरफ चले गए हैं दोनों। वो घास लाने गए हैं मम्मी जी और पिताजी फिर ले आएंगे। और सुबी और शिवा भी उनके साथ चले गए हैं, बोल रहे थे कि इस बहाने इनको चलना भी हो जाएगा। मैंने कहा तब तक मैं फिर खाना बनाती हूँ। और चलिए डाल लेते हैं चावल। एक्चुअली अंधेरा है यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि खीर तो मैक्सिमम सभी बनाते हैं। अब मुझे आंच ना थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि दूध उबल रहा है, बाहर चला जाएगा। चावल तो मैंने इसके अंदर जब बन रही हो ना, तो खीर में एक समस्या रहती है कि आपको लगातार वहीं पर बैठना पड़ेगा और उसे हिलाना पड़ेगा। और सब्जी में मेरा बनने वाला है आज साग। ये साग ना चावल के साथ बनाया है। पिछले वाला साग मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो पंजाबी स्टाइल में था। ये हमारा हिमाचली स्टाइल में बना है, तो इसमें चावल डाल के ही बनता है। जो बीच में आपको दिख रहे हैं चावल है। कैसे बना सुंदर बताओ? ओह माय गॉड, कैसे बना सुंदर? दिखाओ जरा कैसे बना शिवा सुंदर। ओ शर्मा रहे शिवा, वाह शिवा तो सुंदर बन गया, कितना सुंदर बन गया शिवा। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये नेक्स्ट डे का शाम का टाइम है। मैंने उससे पहले ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे ब्लॉग बने थे। और कल मुझे एक इम्पोर्टेंट वीडियो शूट करनी थी, जैसा कि आपने देखा था पहले वाले ब्लॉग में नहीं, इससे पहले वो एक्चुअली 2-3 ब्लॉग आने से पहले मैंने वो वीडियो शूट कर दी है और वो मैंने डाल भी दी है अजमेरा फैशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ना मैंने गर्मी का आगाज़ स्टार्ट कर दिया है। वैसे भी जो गर्मी वाले कपड़े शुरू हो गए हमारे यहाँ पर भी, अब ठंड उतनी नहीं रही है, सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन अगर बारिश कहीं होगी ना तो फिर यहाँ पे ठंड हो जाती है। तो आज मैंने सारे, क्योंकि कल जैसा आपको पता ही है बच्चों के पेपर भी खत्म हो गए, तो उसके बाद मैंने सोचा आज इनको निकाल देती हूँ। अब इनको आज पूरा दिन भर धूप लग चुकी है, कल मैं इनको समेटूंगी। आज वैसे ही उठा के इनको रख दूंगी, कल फिर से इनको धूप लगाऊंगी, फिर कल मुझे इनको समेटना है, पूरा अलमीरा में भर देना है। बाकी जो सर्दी वाले कपड़े थे वो मैंने उठा दिए हैं। तो आज बस ये काम हुआ जो आपके साथ शेयर। अभी मैं करूँगी एक शूट वीडियो जो लतवारे फैशन डिजाइनर, काफ़ी टाइम से यार अब वेट कर रहे थे, सॉरी अब बोल भी रहे थे कि आप स्टिचिंग की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उसकी वजह यही थी कि बच्चों के भी एग्ज़ाम वगैरह थे, तो उनको ध्यान देना ज़रूरी था। मैंने वो ज़रूरी समझा, क्योंकि जब हम स्टिचिंग की वीडियो बनानी होती है ना तो उसको टाइम बहुत लगता है, उसको शूट करने में टाइम चाहिए आपके पास। मतलब एक वीडियो जैसे नॉर्मली जैसे हम सूट ऐसे तो काट लेंगे, बट जब सिखाना हो ना तो उसमें शूट करने में बहुत टाइम चला जाता है। जैसे एक वीडियो ही बनानी हो, मान लो मुझे शर्ट की आपको कटिंग सिखानी थी, तो उसकी वीडियो जब मुझे शूट करनी है तो उसके लिए मुझे लगभग 2 घंटे चाहिए सिर्फ उसको कटिंग सिखाने के लिए ही। और बाकी एक साथ में फिर कोई वीडियो बनाने वाला भी चाहिए होता है, तो शुभी की हेल्प लेनी पड़ेगी अभी भी। चलिए अब चलते हैं अंदर और मैं बनाती हूँ। हाँ ये सारे कपड़े ना कुछ बच्चों के और मेरे ही हैं।
तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर आपसे बात करनी। अभी मुझे हंसी आ रही है, वो क्यों? क्योंकि सुबी शिवा का कैक्टस ले गई, टॉकिंग कैक्टस, और शिवा पीछे से ऐसे झपट रहा है उसके ऊपर कि ये मेरा है और खाने का रहा है। क्योंकि मैंने उनको अभी बाहर निकाल दिया, थोड़ी देर शिवा अंदर आ गया था, मैंने बोला थोड़ी देर बाहर चलते, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा चलिए, अभी मैं आपसे कुछ मुझे जरूरी बात करनी है, क्योंकि सुबह और शिवा अब नीचे चले गए हैं, तो अब मैं आराम से बात कर सकती हूँ। और वो बात क्या है, जैसा आपने टाइटल पढ़ा था कि कुछ लोगों की ना मेरी वजह से बेइज्जती हो रही है। तो बेइज्जती क्यों हो रही है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इस वजह से उनकी बेइज्जती हो रही है। और ये काफी टाइम से मतलब बीच बीच में मुझे मिलता रहता है कि हाँ वो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे कि हाँ ये किस तरह की वीडियो बनाती है, ये घर के, ये अभी मेरा पति ऐसा कर रहा है, अभी ये कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रही है, जिस वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। तो मुझे नहीं पता कि ब्लॉग बनाने में क्या बेइज्जती हो रही है, और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी किया है, या मेरी ब्लॉग की वजह से कोई नेगेटिविटी फैली हो या कुछ फैली हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे भी अपनी गलती का एहसास होगा कि हाँ मैंने ऐसा किया था, जिस वजह से शायद लग रहा है कि मैंने कोई मेरी वजह से किसी की बेइज्जती हुई हो। और जहां तक मुझे याद है, जब तक मैंने मतलब शुरू से लेके अभी तक भगवान की कृपा से मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिस वजह से कि किसी की बेइज्जती हो, शुरू से लेके अभी तक। और जो भी मेरे जानते हैं, चाहे मैंने कॉलेज किया हो, चाहे मैंने शुरू से लेके, जैसा कि आप जानते हो मेरी एजुकेशन के बारे में, मैंने MA BEd किया हुआ है, साथ में प्रोफेशनल में PGDCA किया हुआ है, फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, साथ में मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है। तो मतलब मुझे लगता नहीं है, तब से शुरू से लेके, अगर किसी को लगता है कि हाँ ये ऐसी थी या वैसी थी, या अभी भी लगता है कि ये ऐसी है वैसी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो लोकल है ना ज्यादा, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं क्या दिखा रही हूँ अपनी वीडियो में, मतलब मैं तो यही दिखा रही हूँ कि लोगों को मेरे थ्रू, और आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, आप सबको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। अब इधर के जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये क्या दिखा रही है, ये रोज का है, और उनके लिए नॉर्मल है, बट जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके लिए सब बातें नॉर्मल नहीं है। और इतना अच्छा लगता है मुझे जब ना आप कमेंट करते हो कि आपकी वजह से कुछ सीखने को मिलता है। मैं ब्यूटी से रिलेटेड आपको वीडियो दे रही हूँ, इसमें मैं हेयर रेमेडीज आपको दे रही हूँ, साथ में कोई अगर हिमाचल की अच्छी जगह है वहां पे मैं घुमा रही हूँ आपको, और मैं क्या दिखा रही हूँ, आप मेरे ब्लॉग से क्या देखते हो, मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है जिस वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। खुद लोग अपने गिरेबान में तो झांकेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को जरूर छींटे मारेंगे, अपने को नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है जिस वजह से घर वालों की कितनी बेइज्जती हुई है, लेकिन दूसरों को जरूर छींटे मारेंगे। अगर मतलब हिम्मत है ना तो नीचे कमेंट करके बताओ, या फिर मेरे सामने बोल के दिखाओ कि हाँ आपकी वजह से आप कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे हो जिस वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। अब ब्लॉग बनाने में मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा किया है, और मैं कोशिश हर ब्लॉग में मेरी यही रहती है कि मेरी वजह से कभी गलत मैसेज ना जाए। और फिर भी अगर कभी मेरी वजह से किसी की बेइज्जती हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है अभी तक, और ना ही मैं आगे कभी ऐसा करूंगी। और वो तो चलो मतलब ये है कि मेरा घर वालों का मुझे फुल सपोर्ट है, मेरे सास ससुर का फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। वो मैं तो कभी ब्लॉग शूट नहीं करती है, मेरा ब्लॉग नहीं आता तो मेरे हस्बैंड मुझे खुद बोलते हैं कि आज तूने ब्लॉग नहीं बनाया, आज ये नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को ना मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगी जिंदगी में, जब आप नीचे हो, मतलब जब आपके पास कुछ नहीं है, तब तक आपके जो लोग हैं ना वो आपको सांत्वना देते फिरते हैं, और जब आप जिंदगी में कुछ थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हो तो 4 लोग आपको दबाने के लिए खड़े हो जाते हैं साथ में। तो कभी भी उनसे हार के ना बैठना नहीं है। मैं ये सभी को, और ये सभी जानते हैं, जब भी कोई थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है तो उसको लोग 4 लोग खड़े हो जाते हैं उसको दबाने के लिए कि भाई ये ऊपर कैसे उठ गया, इसको तो नहीं उठना चाहिए, तो उसको उसी गड्ढे में रहना चाहिए था, ये तो ऊपर नहीं उठ सकती। अगर उठ गई तो फिर इसके बारे में कुछ बातें बनाना स्टार्ट कर दो, कुछ घर वालों के कान भरना स्टार्ट कर दो, या कुछ इस तरह से। चलिए, और अगर मेरी वजह से आपको कुछ कभी लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपना ब्लॉग के माध्यम से, आपको कुछ गलत संदेश आ रहा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि आपके ब्लॉग हमें गलत मैसेज दे रहे हैं या कुछ है। अगर गलत नहीं है तो प्लीज इस ब्लॉग को जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं और जो कर चुके हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी क्लियरली इसमें, अगर आप भी एक ब्लॉग चैनल खोलने की सोच रहे हो तो जब तक आपका ब्लॉग चैनल भाई ग्रो नहीं किया है तब तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन आपका ग्रो हो गया ना चैनल, उस दिन 4 लोग आपको दबाने के लिए जरूर खड़े होंगे।
ठीक है। अभी आप देखोगे जब तक 2 साल मुझे इस चैनल को ग्रो करने में लगे तब तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं ब्लॉग डालती थी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला कि तेरे ब्लॉग ऐसे है या ये हो रहा है या वो हो रहा है। अब जब मैंने 40,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हमारी यूट्यूब फैमिली होगी तब मुझे बोला जा रहा है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा ऐसा हो रहा है। चलिए फिर भी ब्लॉग तो मेरे आएंगे ही, उसके साथ ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो भी आएंगी और आप सबका इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कभी आपको मेरे ब्लॉग से अगर ये पहुंचा हो, कभी आपको लगा हो कि आपका इस ब्लॉग से गलत मैसेज गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं दोबारा वो गलती ना कर पाऊँ। या आपको लगता है कि इस वजह से शायद, तो प्लीज़ जो भी होगा वो आप नीचे लिखिएगा ज़रूर। मैं माइंड नहीं करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, अपनी गलतियां मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। तो इसी के साथ ही ब्लॉग को यहीं पर एंडिंग कर रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।